हेलो ऑल, वेलकम टू पल्लवीज ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वागत है आज आपका क्लास नंबर 8.4 में, जिसमें हम सीखेंगे लॉन्ग वॉवल साउंड ऑफ वॉवल ओ। जी, हम लोग ए, ई और आई का लॉन्ग वॉवल साउंड ऑलरेडी सीख चुके हैं और आज हम आगे बढ़ते हैं अपने वॉवल ओ की तरफ। तो बिना देर करे शुरू हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास नंबर 8.4 और लॉन्ग साउंड ऑफ वावल ओ। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सबने स्लेबल वाला जो वीडियो है वो देख लिया है, क्योंकि पहला रूल हमेशा मेरा ओपन स्लेबल या स्लेबल के ऊपर ही बेस करता है। तो चलिए फटाक से चलते हैं। लॉन्ग ओ के रूल में 5 रूल्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5, राइट। रूल नंबर 1 कहता है ओ एज अ ओपन स्लेबल। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है एट द एंड ऑफ द सिलेबल। ओपन सिलेबल मतलब जब हम किसी वर्ड को सिलेबल्स में तोड़ेंगे तो उस किसी भी एक सिलेबल के आखिरी में अगर ओ आ रहा है तो उसका हम कैसे साउंड निकालेंगे? लॉन्ग। ओ को हम और ना बोल करके क्या बोलेंगे? ओ। सिलेबल मतलब वर्ड के पार्ट। जैसे कि एग्जाम्पल है बोनस। बोनस लिया है मैंने, टोटल लिया है, ओपन लिया है, रोमन लिया है। इसमें से एक वर्ड मैं लेती हूँ बोनस। बोनस को अगर हम सिलेबस में तोड़ेंगे तो हमें 2 वॉवल्स की आवाज़ें सुनाई पड़ रही है, एक बोनस का ओ और बो का ओ और नस का अ। जब इसको हम 2 भागों में बांटेंगे तो एक हुआ बो, एक हुआ नस। देखते हैं कैसे बांटा हमने। बो नस, ये जो पहला पार्ट है इसमें एंड किससे हो रहा है? हमारा सिलेबल ओ से ना, इसलिए यहाँ पर ओ कैसा होगा? लॉन्ग। बोनस। सिमिलरली टोटल को हम 2 सिलेबल्स में बांटेंगे, टोटल। ये हमारा पहला सिलेबल एंड कैसे हो रहा है? ओ से ना, तो ये ओपन सिलेबल हुआ तो इसको हम कैसे बोलेंगे? लॉन्ग ओ, टोटल। सिमिलरली ओपन में हमारा पहला सिलेबल ओ है जो शुरू भी ओ से हो रहा है और खत्म भी ओ से हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? लॉन्ग ओ, ओपन। और रोमन में भी सेम रूल लग रहा है, पहला सिलेबल है रो, दूसरा है मन, तो ये खत्म हुआ ओ से, पहला सिलेबल तो उसको हमने बोला रो, लॉन्ग वोवेल ओ, रो मन। आई होप ओपन सिलेबल का रूल आपको समझ में आ गया है। अच्छा, इसमें एक और रूल है जो कि कभी कभी लगता है, हमेशा नहीं लगेगा, कभी कभी लगेगा। आप इसको कभी कभी नोटिस करोगे, वो है ये रूल क्या? इन बिटवीन 2 कॉन्सोनेंट। जब वॉवल ओ दो एक जैसे छोटे वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो उसका साउंड क्या होता है? ओ। यहाँ पर देखो सिंगल सिलेबल है ना, सिंगल सिलेबल है, बेस वर्ड सिंगल सिलेबल। आप बोलो फोल्ड है और फोल्डर है, फोल्डर में तो 2 सिलेबल आ रहे हैं, लेकिन उसमें ओ का साउंड ओ क्यों हो रहा है? बेस वर्ड फोल्डर नहीं होता, बेस वर्ड फोल्ड है, राइट। तो यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट है, फ और ल, ये दोनों कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में ये आ रहा है सिंगल सिलेबल वर्ड में ओ आ रहा है, तो इसका यहाँ पर क्या होगा? ओ, लॉन्ग ओ, फोल्ड। यहाँ पर देखिए एक कॉन्सोनेंट, दूसरा कॉन्सोनेंट और उसके बीच में आया ओ, तो ये क्या होगा? लॉन्ग ओ, गोल्ड। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट बीच में आया क्या? वॉवल, तो ये क्या होगा? लॉन्ग। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट बीच में आया वॉवल, तो ये क्या होगा? लॉन्ग ओ। फोल्ड, गोल्ड, सोल्ड, टोल्ड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और आप ना जाने कितने वर्ड डेली लाइफ में बोलते हैं, यूज़ करते हैं। आई होप आपको इसका रीज़न समझ में आ गया कि इसको फोल्ड क्यों पढ़ते हैं, फॉल्ड क्यों नहीं पढ़ते। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही आसान है। रूल नंबर हमारा जो 2 है वो मैजिकल ई वाला है, जिसकी क्लास में आप बहुत बार कह चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, और नहीं देखिए तो मैं उसका लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। मैजिकल ई वाला रूल क्या कहता है? वो रूल होता है वॉवल, कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई। तो हमारा यहाँ पर वॉवल हम पढ़ रहे हैं ओ, तो यहाँ पर ओ हो गया, बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट होगा और लास्ट में क्या आएगा? हमारा मैजिकल ई, ये जादूगर ई। ये क्या करता है? मैजिकल ई क्या करता है? मैजिक कर देता है वॉवल के ऊपर, उसको फोर्स करता है अपना लॉन्ग साउंड बोलने के लिए, राइट। जैसे ये देखिए कोन, ये वर्ड है ना कोन, इसमें आखिरी में क्या है? मैजिकल ई। इसने क्या करा? ओ के ऊपर मैजिक कर दिया और उसको लॉन्ग साउंड बोलने के लिए फोर्स किया, कोन। सिमिलरली फोन होता है ना, आखिरी में मैजिकल ई है, उसने मैजिक किया।
इसको हमने पढ़ा फोन, स्टोल, लास्ट में मैजिकल ई है ना, उसने मैजिक किया, ओ स्टोल, और सिमिलरली होल। आई होप ये रूल आपको क्लियर है, मैजिकल ई वाला क्लियर। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 कहता है जब बीच में ओ ए, दो वॉवल ओ और ए मिलकर के एक साथ आएंगे तो वो क्या करते हैं, ओ को लंबा कर देते हैं। ओ क्या करेंगे वो, ओ ये कब आते हैं, हमेशा इन द मिडिल ऑफ अ वर्ड। कहाँ पर आते हैं ये, बीच में आते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे ब ओट बोट, फ्ल ओट फ्लोट, स ओप सोप, र ओस्ट रोस्ट। समझ में आया, बोट फ्लोट सोप रोस्ट। अच्छा अब तो आपको पता ही चल गया है कि ये वाला जो मैजिकल ई वाला ओ ई वाला कॉम्बिनेशन होता है और ये जो ओ ए वाला कॉम्बिनेशन होता है उसमें अंतर क्या है, मेरे पढ़ने के तरीके से समझ गए होंगे आप। ये होता है जब आप इसको पढ़ते हैं तो ये होता है लॉन्गर और ये होता है लॉन्गेस्ट, मतलब ये थोड़ा लंबा होता है और ये बहुत लंबा होता है। सॉरी, ये लॉन्ग होता है, ये लॉन्गर होता है। ठीक है, जैसे स्टोल और बोट, दोनों को बोलने में अंतर है ना, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूल की ओर जो कि है ओ ई। ओ ई, ओ ई कहाँ पर आना चाहिए, लास्ट में। वर्ड के कहाँ पर आना चाहिए, लास्ट में। जब ओ ई किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो उसका आवाज निकलती है ओ। जैसे टो, पैर की फिंगर्स को टो कहते हैं ना, टो, फो, वो, हो, राइट। अगर ओ ई लास्ट में आएगा तो उसको हम ओ पढ़ेंगे। जैसे कि कल हमने पढ़ा था अगर लास्ट में आई ई आता है तो क्या पढ़ते हैं, आई, टाई, पढ़ा था ना हमने, टाई, टी आई ई, टाई, पाई, राइट। ऐसे ही लास्ट में जब ओ ई आएगा तो क्या हम पढ़ेंगे इसको, ओ, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर। रूल नंबर 5 है ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू के दो साउंड हैं, एक है लंबा सा ओ और दूसरा है आओ। अब ये डिपेंड करेगा कि ओ डब्ल्यू कहाँ आ रहा है। अगर ओ डब्ल्यू किसी वर्ड के बीच में आ रहा है तो उसका साउंड होता है आओ। जैसे ये तो आउन, टाउन, क्लाउन और क्राउन। क्राउन होता है ना राजा का क्राउन, मुकुट, ठीक है। और जब अंत में आ रहा है ओ डब्ल्यू तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, स्नो, ओ स्नो, ग्रो ओ ग्रो, क्लियर। आई होप आपको ये 5 नियम जो हैं ओ के लॉन्ग साउंड के वो समझ आ गए होंगे और आपने सिलेबल की क्लास देख ली होगी तो आपको सिलेबल्स भी समझ में आ गए होंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने रूल 1 पढ़ाया है सब जगह वो कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।